स्वागत है नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल पे। आज हम ओबीजी के कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए एम्ब्रायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स लेकर आया हूँ। आपको एक ही सजेशन देता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके पढ़ें, क्योंकि अगर आप पूरी किताब को एक साथ लेकर बैठोगे तो कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं इसी प्रोसेस को अपनाते हुए आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक एम्ब्रायोलॉजी, जहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं, तो मैं उस टॉपिक को आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए। तो हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, एक क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन इन एम्ब्रायो अकर एट। एम्ब्रायोलॉजी में आपको देखा होगा कि अलग अलग दिन चलते रहते हैं जैसे जैसे, और एम्ब्रायोलॉजी में फर्स्ट डिवीज़न कब होता है? तो इसका क्वेश्चन है, ऑप्शन है 60 डेज, ऑप्शन बी 96 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज, ऑप्शन डी है 48 डेज। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एम्ब्रायोलॉजी में जाना पड़ेगा। तो यहाँ जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो 30 हावर के अंदर अंदर हो जाता है। 30 घंटे में फर्स्ट डिवीज़न देखने को मिलता है। और जो ये फर्स्ट डिवीज़न होता है उसका रिजल्ट होता है ब्लास्टोमियर के रूप में। ब्लास्टोमियर के रूप में होता है। फर्स्ट डिवीज़न होता है 30 डेज। सॉरी, ये सारे ऑप्शन आपके पास हावर्स के अंदर है। ये हावर्स के अंदर है, और सभी ऑप्शन घंटों के अंदर है। 30 घंटे, 48 घंटे। हम थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो पहला 30 घंटे के अंदर हमें पहला डिवीज़न देखने को मिलता है। फर्स्ट डिवीज़न का रिजल्ट होता है ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर बनता है फर्स्ट डिवीज़न में। ब्लास्टोमियर जो कि 2 सेल स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले जाइगोट से ब्लास्टोमियर बनता है। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके 30 घंटे के अंदर अंदर ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि डबल सेल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फर्स्ट डिवीज़न इन एम्ब्रायो अकर आफ्टर 30 हावर्स। वहाँ ऊपर सभी ऑप्शन हावर्स में हैं। एक बार फिर रिपीट कर दूँ, वहाँ मिसप्रिंट के कारण डेज लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट डिवीज़न इन एम्ब्रायो 30 घंटे के अंदर देखने को मिलता है। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड, कंसेप्ट ऑफ जर्म लेयर फॉर्मेशन इज। जो जर्म लेयर फॉर्मेशन होती है, तो आपको पता होगा कि 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इन लेयर्स का जो डिवीज़न होता है, जो लेयर का फॉर्मेशन होता है, वो किस कंसेप्ट पे आधारित होता है, ये आपसे इस पॉइंट में बताया गया है कि किस पॉइंट पे आधारित होता है ये। तो इसका है बाई लेमिनार जर्मिनल डिस्क कंसेप्ट। आपको ये याद रखना है कि कौन से कंसेप्ट पे ये बेस्ड होता है। तो जो जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है वो बाई लेमिनार जर्मिनल डिस्क कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट की बात करें, इम्प्लांटेशन इज आल्सो नोन एज निडासन। जो इम्प्लांटेशन है उसको हम निडेशन या फिक्सेशन के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपको पूछा जा सकता है कि निडासन क्या होता है। तो आपको पता होगा तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे कि निडासन इम्प्लांटेशन को ही बोलते हैं। तो बात करें नॉर्मल हम निडासन की या इम्प्लांटेशन की, तो वो लगभग 6 डेज पे देखने को मिलता है। 6 से 11 दिन की एक प्रोसेस होती है। इनके बीच में नॉर्मली इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि हर्टमान साइन क्या होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर ले कि हर्टमान साइन इंडिकेट करता है कि इम्प्लांटेशन हुआ है। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, जाइगोट जाके डेसिडुआ से अटैच होता है। उसकी सुपरफिशियल जो लेयर होती है डेसिडुआ की, वो सेड आउट हो जाती है, रप्चर होती है। उसके कारण वहाँ ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और उसी को हम हर्टमान साइन कहते हैं। वो स्लाइटली ब्लीडिंग जो होती है, उस वो कंडीशन हर्टमान साइन होती है। वो इंडिकेट करती है इम्प्लांटेशन को, कि इम्प्लांटेशन हुआ है जाइगोट का। इसके बाद में एक नीचे क्वेश्चन जो दिया गया है,
फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी अंडर यूएसजी। आपको पता होगा कि फर्स्ट साइन हम नॉर्मल देखते हैं तो गुडेल साइन होता है। आपको जब भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी तो वो गुडेल साइन होगा, जो कि ए ऑप्शन ऐसे नॉर्मली सही जाता है। लेकिन यहाँ आपको सही से क्वेश्चन पढ़ना है कि लास्ट में यूएसजी भी पूछा है, यूएसजी के अंदर फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डबल फोल्ड साइन। डबल फोल्ड साइन ये होता है प्रेगनेंसी में फर्स्ट साइन अंडर यूएसजी। फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी अंडर यूएसजी इज इंट्राडेसिडुअल साइन या फिर डबल फोल्ड साइन। क्योंकि जब भी इम्प्लांटेशन होता है तो जब यूएसजी कराते हैं तो डेसिडुआ के अंदर वहाँ इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है और वही कंफर्मेटिव साइन होता है फर्स्ट यूएसजी में। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट एट। तो ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गेन का फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है, तो ये है 8 वीक। 8 वीक पे ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बात करें कि फर्स्ट सिस्टम इन एम्ब्रायोलॉजी स्टार्ट डेवलपमेंट इज सीएनएस। एम्ब्रायोलॉजी में सबसे पहला कौन सा सिस्टम है जो डेवलपमेंट स्टार्ट करता है अपना, तो वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले अपना डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने वाला सिस्टम सीएनएस होता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वो कौन सा सिस्टम है जो सबसे पहले अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है एम्ब्रायो कंडीशन में, फीटल कंडीशन में, तो वो सीएनएस है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा सिस्टम है बॉडी का जो सबसे पहले अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है, तो वो है सीवीएस, सेंट्रल कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो सबसे पहले अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि फीटल हार्ट साउंड के बारे में। तो फर्स्ट जो फीटल हार्ट साउंड 5 वीक पे, जो कि फर्स्ट हार्ट बीट होती है, जो नॉट डिटेक्टेबल होती है, डिटेक्ट नहीं कर सकते हम इसको, 5 वीक पे सुनाई देती है। उसके बारे में बात करें 10 वीक पे, 10 वीक पे जो आइडेंटिफाइड बाय डोपलर, हम इसको डोपलर के थ्रू सुन सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट डिटेक्टेबल फीटल हार्ट साउंड कौन सी होती है, कब सुनाई देती है, वो तो 10th वीक पे, 10वें सप्ताह पर जो सुनाई देने वाली हार्ट साउंड होती है वो फर्स्ट डिटेक्टेबल होती है। इसके बाद में 20th वीक पे बात करें तो वो आप इजीली स्टेटोस्कोप से सुन सकते हो, फीटोस्कोप या स्टेटोस्कोप से आप सुन सकते हो 20 वीक पे हार्ट साउंड। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद में हम आगे चले, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्टेड एग, मतलब जो प्लेसेंटा होता है और यूट्रस होता है। तो प्लेसेंटा और यूट्रस, जैसे प्लेसेंटा डेसिडुआ से कनेक्ट हो गया, तो प्लेसेंटा और जो यूट्रस है उसके बीच में ब्लड सप्लाई कब स्टार्ट हो जाती है। यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में ब्लड सप्लाई कब स्टार्ट हो जाती है, कौन से वीक पे, तो वो है 12th वीक। 12th वीक पे यूट्रस और प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में हम देखें कि जो फीटस अटैच है, जो प्लेसेंटा अटैच है डेसिडुआ से, और जो फीटस है ये एम्ब्राइकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा और ये फीटस, तो इनके दोनों के बीच में ब्लड सप्लाई कब स्टार्ट होती है, तो वो 21st वीक पे देखने को मिलती है। 21वें सप्ताह पर दोनों के बीच में, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करें कि वो एक इम्पॉर्टेंट कि IgG ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू फीटस बाय प्लेसेंटा, एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा बैरियर को पार कर जाती है वो है IgG। इम्यूनोग्लोबुलिन जी एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटल बैरियर को पार करके फीटस में चली जाती है मदर से। तो आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंड इम्यूनोग्लोबिन इज ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा। तो आपको ये याद रखना है कि IgG प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती है। इसके बाद में देखें कि अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है वो मेंटेन बाय कॉर्पस ल्यूटियम। अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन बाय कॉर्पस ल्यूटियम। आपको पता होगा कि जो
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, क्योंकि 12th वीक पर जाते जाते प्लेसेंटा मैच्योर होता है। उसके बाद में प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, लेकिन 12 वीक से पहले पहले जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन को बनाने का काम करता है, सीक्रेट करने का काम करता है। और उसके बाद में बात करें कि इसके अलावा 0 से 8 वीक, जो 0 से 8 वीक का टाइम होता है उस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम, 8 से 12 वीक की बात करें तो यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा दोनों मिलकर, क्योंकि प्लेसेंटा भी बनना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत काम करता है, तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। कंबाइनली कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। और 12 वीक के बाद में 12 वीक से लेकर डिलीवरी का टाइम देखें तो उस टाइम में प्लेसेंटा ही इंडिपेंडेंटली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सोर्स होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन एक मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको कहते हैं वो है प्रोजेस्टेरोन। तो ये आपको ये याद रखना है कि अर्ली प्रेगनेंसी कौन मेंटेन करता है, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम है। नेक्स्ट बात करें यहाँ मेजर ग्रोथ हार्मोन इन फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में मेजर ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है? ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी IGF, ऑप्शन डी HPL। सबसे पहले हम बात करें SCH क्या है, इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोस्टेटिन। इस हार्मोन की बात करें SCH की, तो ये ग्रोथ में ही वर्क काम में लिया जाता है, इसका पर्पस ग्रोथ ही है। लेकिन हम बात करें मेजर ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, तो मेजर ग्रोथ हार्मोन तो यहाँ इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर स्केलेटन ग्रोथ के लिए भी काम करता है और मेजर ग्रोथ हार्मोन भी इसी को ही माना जाता है। थायरोक्सिन जो होता है वो स्केलेटन मैचुरेशन के काम में आता है। थायरोक्सिन स्केलेटन मैचुरेशन। SCH बता दिया मैंने आपको कि ग्रोथ में काम लिया जाता है। SCH जनरल ग्रोथ में काम आता है। SCH IGF जो मेजर ग्रोथ हार्मोन होता है, HIGF इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन, ये मेजर हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन फीटल लाइफ के टाइम पे। एक ऑप्शन और है HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। ये न्यूट्रिशन देने के काम आता है प्लेसेंटा को, सॉरी फीटस को न्यूट्रिशन देने के काम आता है HPL हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं कि मेजर ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है। बाकी थायरोक्सिन और SCH, थायरोक्सिन स्केलेटन मैचुरेशन और SCH जनरल ग्रोथ के काम आता है। नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड देखें तो 30 to 100 सेंटीमीटर। इससे अगर 30 से कम होती है तो एबनॉर्मल है, अगर 100 से ज़्यादा होती है तो वो भी एबनॉर्मल है। नॉर्मली देखिए तो 50 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन 2 आर्टरी 1 वेन। 4 सप्ताह से पहले पहले 4 ब्लड वेसल्स होती है, लेकिन 4 सप्ताह बाद में 3 ही रह जाती है। जो राइट वेन होती है वो ओब्लिगेट हो जाती है और लेफ्ट वेन रहती है। तो 4 सप्ताह बाद में हमें नॉर्मल 3 ब्लड वेसल देखने को मिलती है, उनमें से 2 तो आर्टरी होती है और एक वेन होती है। एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट यहाँ कि जो प्लेसेंटल वेट की बात करें, प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, तो नॉर्मली 500 ग्राम देखने को मिलता है। और जो रेशो कई बार पूछा गया है कि रेशो क्या होता है प्लेसेंटे वेट और फीटल वेट का, तो वो 1:6 होता है। आपको याद रखना है कि प्लेसेंटा और फीटल्स के वेट का रेशो कितना होता है नॉर्मल, तो 1:6 होता है। कैसे निकाले, तो उसका फॉर्मूला है फीटल वेट अपॉन 6। आपको फीटस के वेट में 6 से डिवाइड कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी वो प्लेसेंटल वेट होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।